जय हिंद दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 और यूनिट 2 आपका पूरा है सोर्सेस ऑफ लॉ। तो सोर्सेस ऑफ लॉ में आपका 3 सोर्स हैं, दैट इज कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। कस्टम एज आ सोर्स ऑफ लॉ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेस ऑफ लॉ है क्या। सबसे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना है इन एडवांस तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सोर्सेस ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली आज मैं सोर्सेस ऑफ लॉ का एक बेसिक इंट्रो दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से कस्टम डिस्कस करूंगा, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सोर्सेस ऑफ लॉ कहते हैं, आखिर सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, आओ समझते हैं। तो सोर्सेस ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग है जो आपको लॉ देता है, जिससे आपको लॉ मिलता है। हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि लॉ क्या है। तो सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, जो हमने आपको लॉ बताया था कि लॉ क्या होता है, लॉ कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो चीज़ बताता है सोर्सेस ऑफ लॉ। अगर थोड़ा सा हम याद करें कि जो हमने लॉ पढ़ा है कि लॉ क्या होता है, उसी आधार पर आप समझ पाएंगे कि सोर्सेस ऑफ लॉ क्या क्या हैं। आपने डेफिनेशन ऑफ लॉ में ऑस्टिन को पढ़ा है, आपको पता है कि क्या होता है लॉ। लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन होता है एंड बैक्ड बाय सैंक्शन होता है। ऐसे ही सालमंड की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें लेजिस्लेशन हैं। तो ये चीज़ें हैं लेजिस्लेशन जो कि किसी सुप्रीम अथॉरिटी ने बनाई हैं। इस तरह आपने हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा था कि ये क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है। हिस्टोरिकल स्कूल सेड दैट की प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। तो व्हाट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल? दैट इज़ कस्टम। तो कस्टम जो है वो प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है। तो लॉ कहाँ से आया? लॉ कस्टम से आया है। ऑस्टिन जो कह रहा है कि लॉ क्या है, जो सॉवरेन कमांड देता है वो लॉ है, और उसके पीछे सैंक्शन होता है यानी पनिशमेंट होता है ना। तो वो कहाँ से आया है? वो लेजिस्लेशन से आया है। सालमन जो बता रहा है कि लॉ कहाँ से आया है, वो लेजिस्लेशन से आया है ना। और इसके अलावा हमने एक बात और बताई थी, लॉ इज व्हाट जजेस मेड। तो लॉ वो भी है जो जजेस बनाते हैं। और ये लॉ कहाँ से आया है? ये लॉ प्रेसिडेंट से आया है। ये तीनों चीज़ें दैट इज कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ें हमने लॉ की डेफिनेशन में पढ़ी हैं। हम जानते हैं कि लॉ होता क्या है। तो जो चीज़ें हमने लॉ के बारे में पढ़ी, आखिर उनका सोर्सेस क्या है, वो आई कहाँ से, उसके बारे में आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही? बोलो यस। तो अभी सिर्फ बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। कस्टम जो आपका पहला सोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ऑस्टिन के बारे में आप जानते हो, तो ऑस्टिन सोर्स ऑफ लॉ के बारे में कुछ कहते हैं। ऑस्टिन कहता है कि कोई भी सोर्स ऑफ लॉ जो है उसे आप सोर्स ऑफ लॉ कब मानेंगे। तो ऑस्टिन कहते हैं कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए किसी चीज़ को सोर्स ऑफ लॉ होने के लिए। सोर्स ऑफ लॉ क्या है? अथॉरिटी फ्रॉम विच लॉ एमिनेट्स। तो ऑस्टिन पहली बात कहते हैं कि किसी चीज़ को सोर्स ऑफ लॉ होने के लिए, है ना, किसी चीज़ को सोर्स ऑफ लॉ होने के लिए एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ से लॉ ओरिजिनेट हो रहा हो, जहाँ से लॉ आ रहा हो। अगर ऐसी कोई अथॉरिटी होती है तो हम उसे सोर्स ऑफ लॉ कहेंगे। दूसरी बात ऑस्टिन कहते हैं कि ऐसा हिस्टोरिकल मटेरियल जहाँ से हमको लॉ की जानकारी मिलती है। मैंने क्या बोला कि ऐसा हिस्टोरिकल मटेरियल जहाँ से हमको लॉ की जानकारी मिलती है, जहाँ से हमें लॉ के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चलता है ना।
तो ऑस्टिन पहली बात क्या कहते हैं कि ऐसी अथॉरिटी जहां से आपको लॉ मिलता है दैट मीन्स लेजिस्लेशन। सीधी सी बात है, आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हो तो किसी लेजिस्लेशन ने बनाई है, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होता है। आपके यहाँ पार्लियामेंट है, आपके यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जिन्हें लेजिस्लेशन कहते हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन के थ्रू ही चीज़ें आती हैं। तो वही लॉ है, तो ये हो गया आपका लेजिस्लेशन। दूसरी बात, ऑस्टिन कहते हैं कि जो हिस्टोरिकल मटेरियल जो है जहाँ से लॉ के एग्जिस्टेंस का पता चलता है, हिस्टोरिकल मटेरियल वही चीज़ें हैं जो कस्टम में अडॉप्ट हुई। तो कस्टम पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट एक बेसिक इंट्रो पहले समझ लो। फिर तीसरी बात, ऑस्टिन कहते हैं कि कुछ कॉज होते हैं जो हमको रूल्स दे देते हैं। बहुत ऐसे कॉजेस हैं जो हमें रूल्स दे देते हैं, तो इसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, बट अभी एक बेसिक इंट्रो ले लो। और जो सालमेंट थे इन्होंने बताया कि सोर्सेस दो तरीके के होते हैं, कुछ मटेरियल सोर्सेस होते हैं और कुछ फॉर्मल सोर्सेस होते हैं। फॉर्मल सोर्सेस में वो लेजिस्लेशन को मानते हैं कि लेजिस्लेशन जो है वो फॉर्मली जो है एक उसका प्रारूप होता है, एक प्रॉपर पार्टीशन होता है, प्रॉपर तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आता है। और कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको सोसाइटी वैलिडिटी देती है, जिसे समाज मान्यता देता है ना, फिर वो चीज़ एज आ लॉ यूज़ होने लगती हैं। हम कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट पढ़ेंगे नो डाउट, बट मैंने आज एक बेसिक इंट्रो दिया कि आपको पता चले कि आखिर सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।